भाई बहुत जबरदस्त मॉनिटर आ गया है फॉर मैकबुक यूजर्स। तगड़े तगड़े फीचर्स के अंदर, और साथ में BenQ ने अपनी स्क्रीन बार हेलो 2 भी लॉन्च कर दी है। हेलो 1 हमने बहुत पहले रिव्यू करी थी, कह रहे भाई साहब 2 ले लो। हाँ, देखो कुछ नया है भी या नहीं है। तो डब्बे खोलते हैं किन किन यूजर्स के लिए चीजें हैं। और भाई ये 32 इंचेस का मॉनिटर है, और स्पेसिफिकली स्क्रीन बार इसका कितना बड़ा यूज है। अगर आपने एक टेबल सेटअप बना रखा है और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या गेमर भी क्यों ना हो, इसके बारे में बताता हूँ भाई साहब ब्लेड की तरह। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉनिटर ही खोल लेते हैं। एक तो सबसे पहले कागज पुस्तक क्विक स्टार्ट गाइड, जिसकी हमें कोई नीड नहीं है। और ये आई थिंक केबल मैनेजमेंट के लिए है। एक टाइप C to C केबल, एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड। अब आराम से निकल जाएगा। देख अभी तो मॉनिटर तो आया ही नहीं बाहर, इसमें और कुछ तो नहीं है। भाई पैकिंग तो बड़ी खतरनाक कर रखी है भाई सबसे पहले तो ये स्टैंड आ गया इधर से। ओहो भाई बहुत ही हैवी मामला लग रहा है एकदम। सुपैद भाई सिल्वर। ये आ गया बेस जिसपे खड़ा होगा मॉनिटर खड़ा होगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कौन है वो? यहाँ पे ना दिखा रखा है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और ऐसे फाड़ देना है। भाई बैक का ये लग गया। ओहो फुल एडजस्टमेंट भाई साहब। ओ भाई ये तो लग रहा है आज तक का सबसे हैवी मॉनिटर है। ये बहुत हैवी है भाई, इसको बस ऐसे टाइट कर लेना है। चलो भाई मॉनिटर खुल गया है, अब बार खोल लेते हैं। अंग्रेजी थोड़ी सी है, दुनिया भर की भाषा। पैकेजिंग सिमिलर सी है जैसे लास्ट टाइम थी। एक तो हमारे को सबसे पहले बार मिल जाएगी। ओए होए होए होए, इसमें तो नीचे भी लाइट लग रही है मुझे लग रहा। एंड साथ में जो केबल है ये टाइप C कनेक्टिविटी वाली है, और केबल भी वही अपना फ्लेक्सिबल वाली है, और काफी ना क्वालिटी तगड़ी है केबल की। एंड उसके साथ एक कंट्रोलर मिल जाता है जो हमारी टेबल पे रहेगा। ओए इसमें भी डिस्प्ले है भाई, वो दिख जली। अच्छा अभी ना ये कनेक्ट होगी तब चलेगी शायद, इसमें लाइट जल रही है। एक कुछ ये हमारा स्टैंड या होल्डर होगा, एंड इस डब्बे के अंदर एक पावर अडेप्टर मिल जाएगा। अच्छा ये फिर इसकी चार्जिंग के लिए होगा। इसकी केबल देनी भूल गए क्या? इसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि उसके साथ तो एक ही केबल है। पैर से नहीं मारता मैं। अच्छा It was at this moment that he knew. He f***ed up. तो भैया जितना भी तामझाम हमने खोला है इसको सेटअप करते हैं, देखते हैं कैसा मामला है, और एक्सपीरियंस करके अगले शॉट में मिलता हूं। तो भाई अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन हो चुके हैं इस मॉनिटर को यूज करते हुए। मैंने भी यूज किया है, मेरी टीम ने भी यूज किया है, और अलग अलग टास्क हमने इसके अंदर करके देखे हैं। एंड एक चीज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर आपके पास मैकबुक है या मैक मिनी है और आप एक अपना डेस्क सेटअप बना रहे हो, तो उसके लिए मॉनिटर एक काफी बढ़िया चॉइस बन सकता है। बिकॉज इसके जो कलर्स हैं, इसकी जो स्क्रीन है, ऐसी फीलिंग आती नहीं है कि आपने मैक की स्क्रीन छोड़ के आपने एक्सटर्नल मॉनिटर पे देखना शुरू करा है। वो क्यों है वो सारा इस वीडियो में आगे मैं कवर करूंगा। एंड मेनली द हेलो 2 बार। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में आज भी काम कर रहे हैं, बैठ के डेस्क सेटअप बना रखा और अपना लगे पड़े हैं, कभी नोटिस नहीं करते यार लाइटिंग का कितना बड़ा रोल है, और ये हेलो बार कहां कैसे हेल्प करेगी, और इसका एक्सपीरियंस क्या है वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड यस दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद BenQ। तो देखो सबसे पहले ना डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो मॉनिटर है कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। एंड सामने की तरफ जो हमारे को पैनल मिलता है वो ग्लॉसी है। वैसे इसके अंदर ना एक मैट वर्जन भी आता है, बट जैसे कि मैंने बोला ना मैक यूजर्स को टारगेट करने वाला है, तो वो मैं कहूंगा ग्लॉसी वाला ही आप प्रेफर करना। बिकॉज मैक की स्क्रीन जिस तरीके से ग्लॉसी होती है और जैसा ग्लॉस इसका है, वो बिल्कुल सेम फील देता है। एंड एडजस्टमेंट्स भी सारी हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, स्विvel भी हो जाता है, पिवट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, एंड इवन हाइट एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। और जो बेस है ना इस मॉनिटर का, वो भी काफी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से ना मॉनिटर काफी स्टडी रहता है, कुछ ऐसा वॉबल वगैरह हमारे को फील नहीं होता। और बैक साइड से देखने में काफी बढ़िया लगता है, क्लीन लुकिंग एकदम। और यहाँ पे एक स्ट्रैप है फॉर केबल मैनेजमेंट, और बॉटम साइड में एक पावर बटन, एक जॉयस्टिक हमारे को मिल जाएगा। और जो मॉनिटर का बेस है इसके ऊपर ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया है, थोड़ा सा ना रबराइज टेक्सचर वाला है। इसके ऊपर आपको अपना कोई सामान वगैरह रखना हो, जैसे स्मार्टफोन या अपने डेस्क सेटअप पे कुछ सजा वजा के रख रहे हो, तो उसके लिए काफी एक अच्छी डेडिकेटेड स्पेस सी फील होती है। देन कमिंग ऑन टू द हेलो लाइट, यहाँ पे जो बार है उसको क्लिप करने के बाद कुछ ऐसी लग जाएगी मॉनिटर के ऊपर। एंड जो बार है ना वो थोड़ी सी एडजस्टेबल भी है, यहाँ पे इसकी फ्रंट की लाइट को जिस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बार का जो पीछे क्लिप है उसके अंदर हमारे को ग्रिप्स मिलती हैं, जो डिफरेंट साइज एंड टाइप्स ऑफ मॉनिटर के हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो। फिर चाहे कोई थिन मॉनिटर हो, कोई कर्व्ड मॉनिटर हो, या फिर किसी मॉनिटर के पीछे कुछ बल्ज वगैरह भी हो, तो ये किसी भी मॉनिटर पे आप सेट कर पाओगे। ये तो हमने इस मॉनिटर के साथ लगा रखी है, ऐसे नहीं इसी मॉनिटर के साथ स्क्रीन बार है, तो किसी भी टाइप के मॉनिटर के साथ आप इस बार को यूज कर सकते हो। और जो वायर की लेंथ है वो 1.5 मीटर के आसपास की अच्छी खासी है। और यहाँ पे बाहर में सामने लाइट तो है ही, लेकिन यहाँ पे बैक में भी इससे लाइट मिल जाती है हमारे को। तो अगर आपकी जो टेबल है वो वॉल साइड पे है, तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बनता है, मतलब कोई लैंप वगैरह की आपको नीड नहीं है। और जिस एरिया में जिस तरीके से लाइट चाहिए होती है, लाइक पीसी वगैरह यूज करते हुए, वैसी प्रॉपर लाइटिंग रहेगी, जैसे कि डेस्क पे भी और पीछे वॉल साइड पे भी। और मेन है ये कंट्रोलर, जिसके अंदर
अंदर हमारे को एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है एंड यहाँ पे जितने भी आइकन्स आप देख रहे हो ना, ये सारे टच सेंसिटिव वाले हैं। तो जो भी आपको चीज एडजस्ट करनी है उस आइकन पे जस्ट टैप करो एंड ये जो डायल है कुछ बड़ा स्मूथली ऐसे घूमता है और नीचे रबर ग्रिप है, ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा और रबर ग्रिप की वजह से जो इसकी ग्रिप है टेबल पे रख के काफी बढ़िया रहती है। तो अगर आप डायल वगैरह रोटेट भी कर रहे हो तो ये अपना काफी ग्रिप बढ़िया मेंटेन करके रखता है। और पीछे की तरफ हमारे को एक टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग एंड इसके अंदर डिफरेंट जो आइकन्स है ना, उसमें कलर टेम्परेचर आइकन है जिससे आपका कलर का टेम्परेचर कूल टू व्हाइट हो जाएगा और डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप वैसा ही कलर टोन रख सकते हो। अगर जैसे नाइट में यूज कर रहे हो तो वार्म लाइटिंग काफी सही रहती है और नॉर्मल डेली वर्क के लिए न्यूट्रल लाइटिंग काफी सही है और प्रोडक्टिविटी वगैरह के लिए कूल लाइटिंग ज्यादा बेटर रहती है। मतलब ये प्रो टिप थी मेरी तरफ से। और यहाँ पे अप एंड डाउन एरो का जो आइकन, उससे आप फ्रंट एंड बैक लाइट को अलग अलग सेट कर सकते हो। देन पावर बटन मिल जाता है और एक हार्ड बटन भी है जिसको आप असाइन कर पाओगे। कोई भी आपने प्रेफरेंस सेट कर रखी है, कोई भी कलर टेम्परेचर है, कोई ब्राइटनेस है, जैसा भी है वो सेट करके हार्ड बटन को होल्ड करके रखो। तो आप जब भी हार्ड बटन प्रेस करोगे तो जो आपका प्रीसेट होगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। और एक यहाँ पे ऑटो बटन मिलता है, उससे क्या है ना, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस टेम्परेचर वगैरह सेट हो जाएगा आपकी एम्बिएंट लाइटिंग के हिसाब से। इसके लिए ना एक सेंसर दिया है जो ऑटो डिटेक्ट करता है और एक ना प्रेजेंस डिटेक्शन सेंसर भी है इसके अंदर जिससे मोशन डिटेक्ट करती है बाहर। अगर आप 5 मिनट तक मॉनिटर के सामने नहीं बैठे हो तो ये ऑटो ऑफ हो जाती है और अगर आप बाद में आके बैठोगे तो ऑटो ऑन भी हो जाती है। और हाँ, हेलो कंट्रोलर चार्जेबल है ना, इसके अंदर अपनी बैटरी है, 3 मंथ्स तक का बैकअप ये दे सकता है फुल चार्ज पे। मतलब ऐसा ब्रांड ने बोला है। अभी 3 महीने होंगे, डाउन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, अनबॉक्सिंग के टाइम पे अटैचमेंट निकली थी ना बाहर की, इस अटैचमेंट के थ्रू आप वेबकैम लगा सकते हो बाहर के साथ, अगर आप वेबकैम भी यूज कर रहे हो तो। नाउ कमिंग बैक टू द मॉनिटर, यहाँ पे पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। और एक प्रोडक्टिविटी मॉनिटर के अंदर ना पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर 2 तो HDMI के पोर्ट मिल जाएंगे हमारे को, एक USB-C पोर्ट मिलता है विच इज बेस्ट फॉर मैकबुक्स क्योंकि ये 90 वॉट की PD को भी सपोर्ट करता है और साथ में डिस्प्ले आउटपुट को भी। 4K 60 मॉनिटर है तो 4K 60 मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हो। और टाइप सी सिर्फ मैकबुक के लिए नहीं, अगर आपके पास कोई विंडोज लैपटॉप है, और आजकल तो सारे लैपटॉप से हमारे को टाइप सी डिस्प्ले आउटपुट एंड PD चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो उसके अंदर बहुत फायदा है। मतलब डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा है, लैपटॉप चार्ज भी हो रहा है, एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा 2 USB 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट मिल जाते हैं, एक सामने है नियर जॉयस्टिक और एक मिलता है पीछे की तरफ। और ये डाउनस्ट्रीम वाले पोर्ट है। अगर आपने टाइप सी के थ्रू अपना कोई भी लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, मैक मिनी वगैरह हो गया या कोई विंडोज लैपटॉप ही क्यों ना हो गया, तो इन टाइप ए पोर्ट्स को आप फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर या फिर कोई कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो, लाइक कीबोर्ड माउस वगैरह। और अगर कोई छोटा मोटा डिवाइस भी चार्ज करना हो तो वो भी कर पाओगे बिकॉज 7.5 वॉट का इनका आउटपुट है। और एक और टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा जिससे आपको डिस्प्ले आउटपुट तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15 वॉट की चार्जिंग ये वाला टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करता है, प्लस फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने HDMI से कनेक्शन ले रखा है अपने कोई PC सिस्टम वगैरह से, तो आपको टाइप सी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी जिससे आप अपने पोर्ट्स यूज कर पाओ सिस्टम से, क्योंकि HDMI से डेटा ट्रांसफर नहीं होता ना। बस मेरे को एक चीज फील हुई, वैसे तो मॉनिटर मैक यूजर्स को टारगेट करने वाला है जैसे मैकबुक या मैक मिनी वगैरह, बट स्टिल अगर कोई अपने सिस्टम वगैरह के साथ यूज करना चाहे, DP पोर्ट इसके अंदर मेरे को मिसिंग लगा, वो होना चाहिए था। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताना कमेंट करके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई डिस्प्ले। 32 इंचेस का स्क्रीन साइज है इसका, अच्छा खासा बड़ा, और ये एक IPS पैनल है एंड स्क्रीन पे जो कोटिंग है वो नैनो ग्लास कोटिंग है, मतलब सेम फीलिंग देने के लिए जैसे मैकबुक की स्क्रीन होती है। 4K रेजोल्यूशन है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिलता है। वैसे अगर आप मैकबुक एयर वगैरह यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप कनेक्ट करोगे आपको कुछ ऐसा पता नहीं लगेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 90 या 120 हर्ट्ज होना चाहिए था। बट फिर वही बात है, 4K के साथ हाई रिफ्रेश रेट, वो फिर प्राइसिंग पे इंपैक्ट आता है। और 5 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम है। ऑब्वियसली गेमर्स को टारगेट नहीं करता, बट हाँ, गेम खेल के देखिए, मैंने आगे बताता हूं आपको। और HDR10 का भी सपोर्ट है, साथ में 10 बिट वाला पैनल है ये। और HDR की परफॉर्मेंस अच्छी है, लाइक हाइलाइट्स अच्छे हैं, शैडोज वगैरह अच्छे दिखाई देते हैं, डायनामिक रेंज की कैलिब्रेशन काफी बढ़िया है, तो एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो। और भाई कलर गैमेट, इसके अंदर ना डेडिकेटेड मैक मोड मिलता है, तो मैक मोड के अंदर 100% sRGB है, 92% P3 मिली। फिर एक ना DCI P3 मोड और था, मैंने कहा इसमें भी टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो DCI P3 है वो 96% तक हो गई थी, तो कलर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर मैक के साथ चला रहे तो मैक मोड ही मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत सही लग रहा था। अभी भी हमने मैक कनेक्ट कर रखी है, एकदम बढ़िया मैक वाली ही फीलिंग आती है। एंड ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी 598 निट्स, भाई यहाँ पे नंबर निकल गया है। वैसे वीजा डिस्प्ले HDR 600 सर्टिफाइड है, तो 600 निट्स तक जा सकती है HDR में, एंड 600 निट्स आ भी रही है, स्टैंडर्ड में भी आ रही है, तो HDR में तो देखो मजा आ ही जाता है। और ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट के मामले में अच्छा है मॉनिटर, जैसे कि टारगेट ही प्रोडक्टिविटी यूजर्स को करता है, तो आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर एक्यूरेसी टास्क करने हैं ऑन वीडियोस एंड फोटोज, तो यहाँ पे कलर गैमेट अच्छा मिलता है। प्लस कैसे भी एनवायरनमेंट में आप यूज करो, ब्राइटनेस भी अच्छी फील होती है, तो उसमें तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और जैसे कि IPS पैनल है तो व्यूइंग एंगल्स में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, एक्सट्रीम एंगल से भी अच्छा दिखाई देता है। और TUV आई कंफर्ट 3.0 सर्टिफाइड है, प्लस फ्लिकर फ्री एंड लो ब्लू लाइट ऑल्सो, तो आंखों को नुकसान वगैरह नहीं होगा अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज करते हो। और जब थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाती है। बाकी अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मल्टीमीडिया हो, प्रोडक्टिविटी हो, मॉनिटर डिसअपॉइंट नहीं करता, प्लस मैसिव 32 इंचेस का साइज है, तो यहाँ पे साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग वगैरह करनी हो उसके लिए भी बढ़िया है। एंड मेनली द
बार जो हेलो बार 2 है ये भाई, इसके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे नॉर्मली तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, वेल लिट एनवायरनमेंट में जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हो, अपने डेस्क सेटअप पे काम कर रहे होते हो, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम लो लाइट में काम करते हैं, रात में काम कर रहे हैं, नहीं जला सकते घर में लाइट्स वगैरह, तो एक ना अलग टाइप का स्ट्रेन फील होता है आंखों के ऊपर। भाई वो सेम चीज को टैकल करने के लिए आप ये बार यूज कर सकते हो, जिसमें फ्रंट में भी लाइट है, बैक में भी लाइट है। और जब आपका वर्किंग एनवायरनमेंट लिट होता है, आपका डेस्क सेटअप लिट है और पीछे भी लाइट है, तो आपका एनवायरनमेंट में उतनी लाइटिंग है, तो उसकी वजह से आई ड्राइनेस और इचिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि हमारी आईज फोकस करने की कोशिश करती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स आती है। और कभी कुछ डार्क एनवायरनमेंट में ना रीडिंग वाला या कोई प्रोडक्टिव काम करके देखना, आईज ना समटाइम्स अनफोकस हो जाती हैं, फिर आपको ना थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, हाँ मैं कुछ कर रहा था, तो वो इसी वजह से है, बिकॉज आपके एनवायरनमेंट में कोई लाइटिंग नहीं है, सीधा सीधा आप एक वेल लिट स्क्रीन को देख रहे हो, और उसी की वजह से फोकस का भी इशू होता है। तो अगर आप स्क्रीन बार के साथ यूज करोगे तो फोकस अच्छा कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, कोई प्रोजेक्ट नोट्स है, कुछ आप नोटबुक वगैरह में काम कर रहे हो, आपको टेबल पे लाइटिंग चाहिए, आप नोट्स वगैरह लिख रहे हो, कुछ भी है, तो वहां पे भी काम आ सकती है। और इसके अंदर इन लोगों ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है फॉर आई केयर, बिकॉज लाइट का जो थ्रो है ना वो 18 डिग्री के एंगल पे है, तो उसकी वजह से लाइट जो है आपकी आईज में भी नहीं पड़ती। मतलब अगर आप कोई भी एंगल सेट करोगे और आप टेबल पे बैठे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने को तगड़ा लाइट का सोर्स जो आपको लाइट ही दिखाई दे रही है, प्लस जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है उसके ऊपर भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे कि ग्लॉसी मॉनिटर है, तब भी लाइट हमारे को स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती अगर हम प्रॉपर सामने से बैठ के देखते हैं। और अगर आप कोई कलर ग्रेडिंग वाला टास्क करते हो ना, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कभी भी डार्क रूम में मत करना, बिकॉज हमारी आईज लाइट को एडजस्ट करती है, और कोई भी व्हाइट है ना अगर आपकी स्क्रीन में हो तो ज्यादा व्हाइट दिखाई देता है, जिसकी वजह से डार्कर पोर्शंस या ब्लैक्स जो हो गए वो आपको ढंग से दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से आपका आउटपुट सही नहीं निकल के आ पाता। आईएस तो एडजस्ट होता ना होगा। एंड यस, ये जो बार है ना वो कलर एक्यूरेसी सर्टिफाइड भी है, यानी कि अगर आप इस बार को यूज कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन के कलर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा लाइटिंग की वजह से। बाकी यूजर टू यूजर आप इसको कस्टमाइज कर लो, कितने टेम्परेचर आपको सूट करते हैं, कितनी ब्राइटनेस आपको सूट करती है। तो अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में ज्यादा काम करते हो तो डेफिनेटली आपको ये स्क्रीन बार यूज करनी चाहिए। देन कमिंग बैक टू द मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर हमारे को 3 वॉट के 2 स्पीकर्स भी मिलते हैं, एंड स्पीकर की क्वालिटी अच्छी खासी लाउड है। हाँ, ऐसा कोई साउंड बार वाला बेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट लाउड है, कंटेंट देखने में बढ़िया रहता है, मीटिंग्स वगैरह आपको लेनी हो तो यहाँ पे मॉनिटर के स्पीकर्स आप यूज कर सकते हो। अब जैसे कि 4K मॉनिटर है, भले 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो भाई कंसोल गेमिंग तो बनती है। अब किसी ने डेस्क सेटअप बनाया मैकबुक के साथ, किसी के पास PS5 या Xbox पड़ा है, तो लगा के गेमिंग तो करेगा ही बंदा कभी ना कभी, एंड 32 इंचेस में मजा भी आता है। तो हमने PS5 लगा के ना स्पाइडरमैन 2 में खेल के देख रहा था इसके ऊपर, भाई कलर्स वगैरह अच्छे दिखाई देते हैं, प्लस जो इसके स्पीकर्स हैं उससे नॉर्मली डेस्क के हिसाब से बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा था। अगर आपको ज्यादा लाउड साउंड नहीं चाहिए, हेडफोन नहीं लगा रखा, तो इसके स्पीकर्स पे भी आप गेमिंग कर सकते हो। प्लस HDR की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मैं HDR ऑन करके खेल के देख रहा था, और डार्क एनवायरनमेंट था तो स्क्रीन बार जला रखी थी, तो उसकी वजह से भी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया निकल गया। एंड यस, अगर आपके पास कंसोल है अपार्ट फ्रॉम मैक मिनी या मैकबुक, और इस मॉनिटर को अगर आपको यूज करना अपने डेस्क सेटअप पे, तो गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। नॉट फर्स्ट पर्सन शूटर जिसमें हाई रिफ्रेश रेट चाहिए होता है, बट हाँ कैजुअली स्टोरी गेम्स वगैरह इस पे खेल सकते हो, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। अब देखो OSD के लिए जो जॉयस्टिक है ना, उससे हम सिर्फ ब्राइटनेस, वॉल्यूम और इनपुट सिलेक्शन सेट कर सकते हैं। एंड एक फीचर है, जैसे आप मैक कनेक्ट करते हो तो मैक की जो ब्राइटनेस होती है वो मॉनिटर के साथ सिंक हो जाती है, और जब आप मैक से ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे ना, तो मॉनिटर की ब्राइटनेस भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होती है। प्लस मैक कनेक्ट करते ही इसने मैक के कलर्स ऑटोमेटिक सिंक कर लिए थे, तो आपको मैनुअली कोई मोड वगैरह चूज करना नहीं पड़ेगा अगर आपने मैक कनेक्ट किया है। तो मैं कह रहा था ना, मैक यूजर्स के लिए ही मॉनिटर है, तो फीचर्स भी उसी हिसाब से हैं। बाकी कंट्रोल्स आप मॉनिटर से सेट नहीं कर सकते, इसका ना एक सॉफ्टवेयर है डिस्प्ले पायलट 2 करके, सारा कुछ तामझाम उसके अंदर है, जो आप इजीली मैक या विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे डिफरेंट कलर मोड्स मिल जाएंगे, मैकबुक वाला तो है ही, उसके अलावा डिस्प्ले P3, sRGB सिनेमा, एक ई पेपर मोड भी है, अगर आप रीडिंग वगैरह कर रहे हो ये यूज कर सकते हो, और एक एमबुक मोड भी है जो मेजरली सारे एप्पल डिवाइसेस की कलर प्रोफाइल के साथ ट्यून हो जाता है, लाइक मैकबुक, आईपैड, आईफोन। यहाँ पे नीचे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और एक फोकस सिंक मोड भी है इसके अंदर, आप डिफरेंट फोकस मोड के हिसाब से कलर मोड, विजुअल ऑप्टिमाइजर्स, लो ब्लू लाइट एंड ऑडियो कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है, एप्पल पगलूस के लिए थोड़ा उस टाइप का फीचर डिजाइंड है। और लो ब्लू लाइट मोड भी है जिसको आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो सनसेट सनराइज के बेसिस पे ऑटोमेटिकली भी सेट हो जाता है। ऑटो पिवट मोड भी है, अगर आप डिस्प्ले को पिवट करते हो तो उसकी ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, जो कि स्ट्रीमर्स या क्रिएटर्स के लिए काफी बढ़िया है। वैसे तो इस टाइप का मॉनिटर बंदा प्राइमरीली ही यूज करेगा, स्टिल कभी वर्टिकली यूज करने का मन है तो जस्ट घुमाया और ओरिएंटेशन चेंज। बाकी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी हैं जिसको आप असाइन कर सकते हो, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। और मिसलेनियस सेटिंग्स भी हैं, उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से भी आप कलर मोड्स वगैरह सेट कर सकते हो, और पावर ऑफ चार्जिंग का ऑप्शन, और उसके अलावा AMA लाइक एडवांस मोशन एक्सेलेरेटर, और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो ओवरऑल देखो, अगर इस मॉनिटर को इंक्लूड करते हैं, आपके पास मैक मिनी है, मैकबुक है, मैकबुक प्रो, कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसके साथ आपको प्रोडक्टिविटी टास्क करने हैं, एक 32 इंचेस का साइज चाहिए विद 4K रेजोल्यूशन, तो आपको कंटेंट वगैरह देखने में बहुत मजा
मजा आएगा। प्लस कलर एक्यूरेसी टास्क आपको करने हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है फोटोज एंड वीडियोस के अंदर, तो ये मॉनिटर आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। प्लस जैसे इसका पैनल है, जैसे इसके कलर्स हैं, मैकबुक के साथ बहुत अच्छे सिंक हो जाता है, मतलब एकदम आई मैक वाली फीलिंग आती है यूज करते हुए। और अगर आप मैकबुक के डिस्प्ले से कभी भी दूसरे मॉनिटर पे शिफ्ट होते हो ना, वो इतना ना बात बन नहीं पाती। तो आपके पास अगर मैकबुक है और आप ये मॉनिटर लेते हो तो आपको वो कलर डिफरेंस नहीं फील होगा बिल्कुल भी। बाकी ओवरऑल यूज करने में कोई ऐसा मेरे को ड्रॉबैक फील नहीं हुआ। ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है, कैसे भी एनवायरनमेंट में आप यूज करो। बाकी ऐसा नहीं है कि मैकबुक के साथ ही चलेगी भाई, HDMI वगैरह भी है, किसी भी डिवाइस से चला सकते हो। एंड मेनली द प्राइसिंग भाई 56,998 का ये वाला वेरिएंट है। ऑब्वियसली जैसे ये ऑफरिंग्स लेके आता है, टाइप सी PD साइज 4K रेजोल्यूशन। वैसे हाँ, इसके अंदर एक 27 इंचेस वेरिएंट भी है जो 45,998 रुपीज का है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और बजट के हिसाब से चूज कर पाओगे। बाकी हाँ, अगर आपको ऐसा रिफ्लेक्टिव मॉनिटर चाहिए, मैट वाला ऑप्शन प्रेफर करना चाहते हो, तो इनकी ना MA सीरीज आती है जो 4,000 रुपीज सस्ती है। फीचर सारे मिल जाते हैं, बस मैट पैनल्स होते हैं उसके अंदर। देन कमिंग ऑन टू द स्क्रीन बार विच इज Hello 2। ये डिवाइस सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ एक लाइट ही तो है और हमारा एनवायरनमेंट लेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सेटअप में भी लैंप वगैरह था, लेकिन जब मैंने Hello बार को यूज करा, इसका डिफरेंस भाई फील होता है। फिर चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या प्रोडक्टिविटी टास्क कर रहे हो। और हाँ, ये वाली बार सिर्फ इस मॉनिटर के साथ नहीं है, कोई मैक यूजर वाला सीन नहीं है। किसी भी मॉनिटर के साथ आप यूज करो, आप लेट नाइट स्ट्रीमिंग करते हो, आप गेमिंग करते हो, आपकी नाइट टाइम जॉब है और डेस्क वाला काम बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली आपको इसको एक बार चेक करना चाहिए। इसकी प्राइसिंग आज की डेट में 17,490 है BenQ की वेबसाइट पे। बाकी आगे पीछे प्राइसिंग ऊपर नीचे हो जाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। बाकी आपके जो भी थॉट्स है इस मॉनिटर के बारे में और बार के बारे में बताना कमेंट करके। एंड कोई कंपैरिजन चाहते हो इस मॉनिटर का किसी और मॉनिटर के साथ, तो वो भी बता सकते हो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।